नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस का दोस्तों 50 धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 15 फरवरी को दोस्तों एग्जाम के खोपड़ी में जाकर छेद करेगा ये प्रश्न। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। इस 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 15 फरवरी को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहें, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। ठीक है, तो आइए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा दोस्तों बनता है, तब प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है ये प्रश्न में कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो अनुमस्तिष्क करता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर। जो प्रश्न दोस्तों आप जानते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में फट दोस्तों छापते चलिएगा। अगर जो आपको जवाब सही दीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, जो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए जो आंसर आप जानते हैं उसका कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देते चलिएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। आपको बताना है दोस्तों ये तीसरा नंबर प्रश्न में कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्र से होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि निम्नलिखित में दोस्तों किस माध्यम में दोस्तों प्रकाश की जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है, बताइए। तो निर्वात में होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। आपको इसमें बताना है कि निम्न में से हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन जो है हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो कौन है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि है। कौन है, थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। छठा नंबर कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, कि मानव का दोस्तों हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखें। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। पहले ये समझिए दोस्तों कि उभयलिंगी जंतु दोस्तों हम किसे कहते हैं। तो ऐसा कोच के दोस्तों ऐसा जिसमें मेल और फीमेल, वैसा जंतु जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों, उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए केचुआ जो हमारा है ना दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए केचुआ जो है हमारा उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा ना दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, लगता है 2022 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक ना, आपको बताना है कि निम्न में से किसे दोस्तों रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
10वां नंबर प्रश्न, आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें, एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। ये 50 का 50 प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए ज़रूर इस वीडियो का आप अंत तक देखें। आपके लिए सारा प्रश्न दोस्तों मैं चुन चुन कर लाया हूं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए दोस्तों वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही प्रश्न आपके समीप में रख रहा हूं। फालतू एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम नहीं बता रहे हैं जो दोस्तों आपको परीक्षा में आने की संभावना नहीं है, ठीक है। सब प्रश्न वही हम आपके लिए लाए हैं जो भी आइए दोस्तों प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी फायदा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 फरवरी को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा अगर जो आप जानते हैं इस प्रश्न को। तो कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। हमारे शरीर में दोस्तों पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहता है जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों ये दोष ओल्ड एज में होता है। कहने का मतलब ये दोष जो होता है दोस्तों बूढ़ा बुजुर्ग लोग का ये दोष होता है, ठीक है। और इस दोष में दोस्तों ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। और इस दोष का दोस्तों उपचार हम किस प्रकार के लेंस करते हैं दोस्तों, तो बाइफोकल लेंस से करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। जरा दृष्टि दोष का उपचार हम बाइफोकल लेंस से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 12वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। टूथपेस्ट होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या दोस्तों उदासीन होता है या इनमें से सभी होता है, ठीक है। इनमें से सभी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप सभी विद्यार्थी। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है टूथपेस्ट मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और मैं आप सभी विद्यार्थी से यहाँ पर पूछूंगा, ठीक नहीं। आपको इसमें बताना है कि जो हमारा अम्लीय विलयन का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 से दोस्तों कम होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों हमारा कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, ये भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और उदासीन विलयन का जो हमारा पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 का दोस्तों बराबर होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न को भी याद रखिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है 13 नंबर प्रश्न कि कहता है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बताना है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो है दोस्तों निम्न में से कौन है। तो देखिए रेजिन भी है दोस्तों, गोंद भी है, अटेनिन भी है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है। दोस्तों शुक्राणु का जो हमारा निर्माण होता है दोस्तों वो कहाँ होता है, तो वृषण में होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है 15 नंबर प्रश्न में कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। आपको बताना है सामान्य नेत्र के लिए दोस्तों दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु दोस्तों अनंत होता है सामान्य नेत्र के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और याद रखिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी जो होता है दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की वो 25 सेंटीमीटर होता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आने की संभावना 100% बनती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 16 नंबर कहता है कि निम्न में से किसका प्रतनांक सबसे अधिक होता है। बताएं दोस्तों निम्न में से किसका प्रतनांक होता है सबसे अधिक होता है, तो देख लीजिए किसका होगा, वायु का दोस्तों प्रतनांक कितना होता है, वायु का प्रतनांक दोस्तों 1 होता है, ठीक है। और हीरा का दोस्तों प्रतनांक कितना होता है, हीरा का प्रतनांक जो होता है दोस्तों 2.42 होता है दोस्तों,
42 दोस्तों हीरा का अपर्तनांक होता है। अब कांच का दोस्तों अपर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपर्तनांक दोस्तों 1.5 होता है। ठीक है, अब देखिए बर्फ लिखा है दोस्तों ऑप्शन डी में, तो बर्फ का जो हमारा अपर्तनांक होता है बाबू 1.31 होता है। ठीक है, चारों का आप याद कर लीजिए। तो बता रहे हैं निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक दोस्तों किसका है, हीरा का है, 2.42 है दोस्तों, तो सबसे अधिक है ना, तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हमारा प्रश्न ये 17 नंबर प्रश्न कहता है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। गार्ड कोशिका की दोस्तों कौन सी जो भित्ति होती है दोस्तों वो मोटी होती है, तो दोस्तों भीतरी जो भित्ति होती है ना वो मोटी होती है गार्ड कोशिका की। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में लिखा है लिथियम, बी में लिखा है सोडियम, सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है से कोई नहीं। आसान प्रश्न है दोस्तों, आप बता सकते हैं, बताइए दोस्तों। देखिए लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, कहता है मृतोप जीव का उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि मृतोप जीव का उदाहरण कौन है, तो कौन है, गोबर छत्ता है। कौन है दोस्तों, गोबर छत्ता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कहता है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो एक्स मिलता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और एक पुरुष में दोस्तों कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं दोस्तों, तो एक्स वाई मिलता है। क्या मिलता है, पुरुष में एक्स वाई मिलता है। देखिए और जो किसी भी बच्चा का जो जन्म होता है दोस्तों वो लड़का होता है या लड़की, इसका जो जिम्मेदार होता है दोस्तों वो पिता ही होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों स्त्री में जो होता है दोस्तों लिंग गुणसूत्र वो एक्स होता है। ठीक है, और जो पुरुष में होता है दोस्तों लिंग गुणसूत्र वो क्या होता है, उसमें एक्स वाई होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें से यहाँ से एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स आया और इधर से भी दोस्तों मान लीजिए कि एक्स आ गया। ठीक है, तो एक्स जब यहाँ पर मिलेगा दोस्तों तो ये क्या चीज़ का निर्माण करता है, ये दोस्तों लड़की का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी एक्स आया दोस्तों, इधर से भी, और मान लीजिए कि इधर से दोस्तों बाई आ गया। ठीक है, तो इधर से एक्स आया, यहाँ से दोस्तों स्त्री से क्या एक्स आया और पुरुष से दोस्तों यहाँ से बाई आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स बाई मिल गया। तो एक्स बाई जब मिलता है दोस्तों तो लड़का का जन्म होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों लड़का होगा या लड़की होगी, इसका जिम्मेदार जो होता है दोस्तों वो पिता ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, लड़का होगा या लड़की, इसका जिम्मेदार कौन होता है, पिता ही होता है। कैसे समझ गए, क्योंकि दोस्तों स्त्री के पास जो लिंग गुणसूत्र है उसके पास तो एक्स होता है ना, और मगर पुरुष के पास एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इधर से दोस्तों जब भी आएगा तो एक्स ही आ सकता है, मगर इधर से दोस्तों पुरुष की तरफ से अगर जो एक्स गया, ठीक है एक्स गया तो दोस्तों क्या लड़की का यहाँ पे जन्म हो जाएगा। और अगर जो दोस्तों बाई गया तो एक्स वाई जब मिला दोस्तों तो क्या हो गया, लड़का का जन्म हो गया। समझ गए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर जो लड़का या लड़की किसी को भी दोस्तों जन्म होता है तो उसका जो जिम्मेदार होता है दोस्तों वो पिता ही होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। अब 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 1 किलोवाट घंटा तुल है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा तुल है तो देखिए 3.6 × 10⁻�6 जूल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए कि 1 किलोवाट घंटा तुल है दोस्तों 3.6 × 10⁻⁶ जूल का है। इसको रट लीजिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 22 नंबर कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हाँ, ये प्रश्न दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है व्यंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। क्या होता है दोस्तों, CaOCl2 होता है। आप इसको याद रखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर कहता है पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है। बताना है दोस्तों पोटेशियम जिसको के से डिनोट करते हैं उसका दोस्तों परमाणु संख्या जो कितना है, तो 19 है दोस्तों पोटेशियम का परमाणु संख्या। इसको याद रखें आप सभी विद्यार्थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की
क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। दोस्तों आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के दोस्तों जो क्षैतिज कतारें होते हैं वो निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। क्षैतिज मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से, ठीक है, इसको क्षैतिज बोलते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों इस तरह से जो कतारें होते हैं वो क्या कहलाती है, तो आवर्त कहलाती है दोस्तों, यानी कि पीरियड कहलाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों जब पूछेगा कि ऊर्ध्वाधर कतारें, ऊर्ध्वाधर मतलब समझ गए हैं, वर्टिकल, इस तरह से दोस्तों ये वर्टिकल है, ठीक है। कहेगा आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल दोस्तों जो है वो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो जो वर्टिकल होता है दोस्तों, कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर जो होता है दोस्तों वो समूह कहलाता है, यानी कि ग्रुप कहलाता है। तो ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है। जानते हैं प्रश्न को दोस्तों, तो जवाब देते चलिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। जान रहे हैं इस प्रश्न को तो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है तो निम्नलिखित में से कौन लेंस का दोस्तों, लेंस का आवर्धन एम होता है। तो कौन होता है दोस्तों, V/U होता है। कौन होता है, V/U होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर प्रश्न, बताइए दोस्तों इसका आंसर अगर जानते हैं तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। बताइए फेरस सल्फेट दोस्तों क्रिस्टल का जो हमारा रंग होता है वो कैसा होता है, तो हरा होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। डरना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, गलत होगा आंसर या सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दीजिए दोस्तों, ठीक है। एक बात को हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, ठीक है। अगर दोस्तों मान लिए तो हार है, ठान लिए तो दोस्तों जीत है, ठीक है। अगर जो आप मान लिए दोस्तों कि हार है तो हार होगा ही, ठान लिए दोस्तों कि मुझे इसको करना है तो आपका जीत होगा। अगर जो आप सोच रहे हैं कि 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अभी से आप मान लिए हैं कि दोस्तों हम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है दोस्तों, बहुत दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। मगर आपने ठान लिया है कि मुझे 50 दिनों में इसको एक एक सेकेंड एक एक मिनट अच्छे तरीके से हमको उपयोग करके ये 50 दिनों में 2023 बोर्ड एग्जाम में मुझे अच्छा अंक प्राप्त करना है तो करना है। कोई मुझे दुनिया का औकात नहीं रोक सकता। इस बात को आप ठान लिए हैं दोस्तों दिल से, तो कोई कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। यह अचीवमेंट करने के लिए आप जरूर प्राप्त कीजिएगा। किसी की औकात नहीं है दोस्तों कि आप जो सोच लिए हैं कि हमको करना है वो आपको रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जिस काम को सोच लीजिएगा दोस्तों वो किसी का भी इस दुनिया में औकात नहीं है कि आपको कतनों भी रोकेगा। अगर जो आप दिल से करना चाहते हैं तो आपको किसी का भी दोस्तों आपका एक कदम पीछे करने का साहस नहीं है, ठीक है। इसलिए दिल से ठान लीजिए दोस्तों को 2023 बोर्ड एग्जाम में मुझे अच्छा अंक लाना है। इस अचीवमेंट को हमको प्राप्त करना है, 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करके माता पिता के दोस्तों गांव समाज में नाम रोशन करना है। इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। अगर जो लगता है कि हमको मैथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर हमको इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताइए, इस सब्जेक्ट का हमको सब्जेक्टिव बताइए। उन सभी वीडियो दोस्तों आपके सामने हम प्रोवाइड करेंगे। मगर जो आपका ये सपना है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में मुझे अच्छा अंक लाना है, उसको पूरा करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा बाबू। देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक बार 2023 बोर्ड एग्जाम लाइफ से आपसे चला जाएगा ना बाबू, 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का, तो पूरे जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए 50 दिन आपके पास दम आज से गिन के बचा हुआ है दोस्तों। इसको एक एक मिनट अच्छे तरीके से यूज करके अपनी जिंदगी को दोस्तों इंप्रूवमेंट की ओर ले जाइए। अपने माता पिता को दोस्तों आंखों में खुशी के आंसू बहाइए दोस्तों, वो पल काफी आपके लिए लाजवाब होगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों जो आपको लगता है कि हमको इस प्रकार के वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कीजिए दोस्तों, मैं उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जैसे मैं 50 प्रश्न आपको करवा रहे हैं तो चुन कर आपके लिए लाया हूं दोस्तों। जो 15 फरवरी को देखिएगा एग्जाम में दोस्तों जाकर टकरेगा, ये मेरा गारंटी है 100% दोस्तों, गारंटी की टकरेगा तो टकरेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए कहता है 27 नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन दोस्तों निम्न में से जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन जो है दोस्तों जिसको एफ से डिनोट करते हैं, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28 नंबर भी आपको बताना है दोस्तों कि कौन जो है कमरे के
पर द्रव होता है तो देखिए मरकरी होता है दोस्तों, जिसको ए चीज से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर पे जो ए होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 29 नंबर कहता है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर कहता है ब्रोमीन दोस्तों अधातु की अवस्था होती है तो द्रव होते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर कहता है मानव मस्तिष्क का दोस्तों औसत भार है। दोस्तों आपको बताना मानव मस्तिष्क का दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क है उसका औसत भार जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो 1.4 kg होता है। कितना 1.4 kg होता है दोस्तों मानव मस्तिष्क का औसत भार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव मस्तिष्क का आपका इतना भार है दोस्तों, अगर जो आप चाह लीजिएगा कि हमको 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो आपका माइंड दोस्तों नहीं उस प्रति आपको काम करवाएगा, जरूर करवाएगा। बस चाहना है दिल से दोस्तों कि हमको 2023 बोर्ड में अच्छा करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। काफी आसान प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। जिस इंसान को दोस्तों विटामिन बी का कमी होगा उसको कौन सा रोग होगा, तो बेरी बेरी दोस्तों उसको रोग होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो ऑप्शन सी में दोस्तों बेरी बेरी लिखा हुआ है ना, ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस इंसान को दोस्तों आयोडीन की कमी होता है ना उसको घेंघा रोग होता है। ठीक है, और जिस इंसान को दोस्तों इंसुलिन की कमी होता है उसे मधुमेह रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक को उलट कर आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न दोस्तों फालतू क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं लाता हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है वही सब प्रश्न लाते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करके दोस्तों अपना फ्रेंड का भी दोस्तों मदद करें। ठीक है, चलिए देखिए आप 32 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों पाचन होता है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर कहता है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी शानदार है। 33 नंबर प्रश्न, पौधे में दोस्तों जनन अंग जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पे हम 34 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है, ये भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में कि हीरा दोस्तों और ग्रेफाइट जो है किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आपको बताना है ये 35 नंबर प्रश्न में कि हीमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। कौन होता है दोस्तों, एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मनुष्य का जो ब्लड होता है दोस्तों, खून होता है, वो लाल किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है मनुष्य का ब्लड। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। और अगला देखिएगा यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बताना है दोस्तों ये 36 नंबर प्रश्न में कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। कब होता है दोस्तों, दिन में होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा 37 नंबर कहता है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों वो किस कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। बहुत के घरों में दोस्तों विद्युत हीटर लगा हुआ रहता है, उसका कुंडली जो होता है दोस्तों वो नाइक्रोम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बात को और मेरा ध्यान में रखिएगा, जो विद्युत बल्ब होता है दोस्तों, जो पीला वाला बल्ब होता है उसका फिलामेंट दोस्तों किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। इसको भी साथ में आपको याद रखना। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर कहता है ट्रैकिया दोस्तों किस जीव का श्वसन अंग है, तो कॉकरोच का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको तेलचट्टा बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है। कहता है 39 नंबर प्रश्न में कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। जानते हैं प्रश्न को दोस्तों, तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। वोल्ट मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में मेरे प्यारे साथियों जोड़ा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे हम 40 नंबर कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ
को कहा जाता है? ये भी प्रश्न दोस्तों 40 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 41 नंबर प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि पौधे में भोजन दोस्तों किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में दोस्तों जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर कहता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नेत्र दान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को मेरे प्यारे साथियों दान में दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो CaOCl2 होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है तो मिथेनोइक अम्ल है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मिथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बाबू। आपका अपना परिवार है GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल, इसलिए आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके परिवार हैं दोस्तों और आप सभी विद्यार्थी मेरे परिवार हैं और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी अच्छा अंक लाने की दोस्तों पूरी लगन पूरी प्रयास करेंगे ताकि हर माता पिता का दोस्तों आंखों में खुशी का आंसू बहे जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसके लिए मैं पूरे दोस्तों अपनी एनर्जी आपके सामने साथ झोंक दूंगा, बशर्ते आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक दोस्तों आपको मैं प्राप्त करवाऊंगा। बशर्ते जुड़े रहिएगा और जो आपको लगे कि हमको इस सब्जेक्ट का प्रश्न चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगले दिन आपको दोस्तों हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में दोस्तों स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर। तारापुर दोस्तों नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 40 नंबर। जब तक 2 बार दोस्तों हम क्वेश्चन को रीड कर दें तब तक आप आंसर उसको सोच लीजिए कि इसका आंसर राइट क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको बताना है 46 नंबर में कि ओम का नियम है। ओम का नियम दोस्तों क्या होता है? तो V=2 दोस्तों IR होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर देखिए ए में लिखा हो V=2 IR, जो कि आपका बिल्कुल ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि पूर्ण विकसित अंडाशय जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो बीजांड कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर कहता है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से दोस्तों किसे पवनों का देश कहा जाता है? किससे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो हुआ ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 49 नंबर कहता है जस्ता का अयस्क है। आपको बताना है दोस्तों कि जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का जो अयस्क है दोस्तों जिंक ब्लेड है। क्या है? जिंक ब्लेड है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक ना, कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, बताना कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5 और देखिए यहाँ सी में लिखा है 6 और डी में लिखा है 7। जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल
से लाइक करें दोस्तों, ऊपर मन से नहीं, दिल से अगर जो इच्छा है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करके जाइए, पसंद आया है तो। और इस वीडियो को शेयर भी दोस्तों अपने फ्रेंड के पास भी कीजिए। और दोस्तों अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, एक वीडियो भी आप स्किप ना करें, ठीक है। हर हालत में दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम मुझे अच्छा करना है। अरे मान लिया तो हार है और ठान लिया दोस्तों तो जीत है। अगर जो आप ठान लिए मुझे 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाकर माता पिता की आंखों में खुशी का आंसू बहाना है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, तो दोस्तों ये जो आपका सपना है ये कभी दोस्तों मतलब पूरा होने से किसी का औकात नहीं है कि रोक सकता है, ठीक है। इसलिए अपने जो ठाने हैं दोस्तों उसको मजबूत बना के रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषयों पर विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। सब्जेक्टिव को लिख कर याद कीजिए, एक मैथ को दोस्तों लगभग 20 बार बनाइए। नहीं कैसे होगा, जरूर होगा दोस्तों, दिल से चाह रहे हैं पूरा जरूर होगा दोस्तों, ठीक है। जो इंसान जिस चीज़ को दोस्तों दिल से चाहता है उसको जरूर मिलता है, पूरी कयामत दोस्तों उसको मिलाने के लिए तैयार होता है। आप दिल से चाह रहे हैं दोस्तों कि मुझे 2023 बोर्ड में 480 प्लस मार्क्स लाना है तो जरूर आपको प्राप्त होगा मेरे प्यारे साथियों। इस बात को मेरा विश्वास कीजिए और आप 2023 बोर्ड में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा और आपका पल वो दोस्तों काफ़ी लाजवाब होगा जब माँ और पिता की आंखों में खुशी का आंसू बहेगा और आपका रिजल्ट दोस्तों आएगा उस समय, ठीक है। तो इसलिए आप सभी ऐसे पढ़ाई करते रहिए, आप सभी अच्छे अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।